गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम की और उसकी आंसर की की। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम भारत के अंदर यूपीएससी के बाद दूसरे नंबर पर देखा जाता है और इस एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के लोगों ने और तमाम जो हमारे और सूबे हैं उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आइए हम देख लेते हैं, टाइम को ना ज़ाया करते हुए पॉइंट पर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस की प्री की। जो प्री के जो दो एग्ज़ाम हुए हैं, एक पेपर फर्स्ट जीएस का और पेपर सेकंड जो हुआ है जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और गद्यांश है। तो हम पेपर फर्स्ट की बात करने वाले हैं, जीएस के पेपर की हम बात करने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 12 जून 2022 को हुआ है। तो उसके आंसर की हम बात करेंगे। आइए थोड़ा और समझते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है उनको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। एक बात मतलब इससे आंसर की का पता लगेगा। वहीं दूसरी बात हम करें तो जो लोग 2023 में यूपी पीसीएस देना चाहते हैं उन लोगों को पता लगेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और दूसरी बात ये होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन सब के बारे में बात करते हैं आपसे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये जो हमने क्वेश्चन निकाला है सबसे फर्स्ट वाला, ये जो है यूपी पीसीएस के प्री का जो सीरीज़ है, जैसे ए बी सी डी सी सीरीज का पहला क्वेश्चन है। बाकी तो अलग अलग क्वेश्चन हमने अलग जगह से उठाए हैं, तो हम पहले की बात कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। मतलब वो कह रहा है कि नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के तहत उत्तर प्रदेश के भारत के ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जो कि उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर हमें उसके आधार पर चुनना है। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुजरात, केरल, पंजाब। ऑप्शन बी है आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। और सी है पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या हम कहें पश्चिम बंगाल। और डी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अधिकांश लोगों ने गलत कर दिया था। क्यों गलत कर दिया? कि पहला क्वेश्चन देखा, जो कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो जिन लोगों को पता था वो तो सही करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अंदाज के आधार पर या हम कहें तुक्के के आधार पर या कुछ थोड़ा बहुत समझ कर किया होगा, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम देखकर सी ऑप्शन को क्लिक कर दिया था। लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। ऐसा होता है जब भी हम सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है एक ऑप्शन में, तो हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सही हो। इसका सही आंसर है गुजरात, केरल, पंजाब। ये इसका सही आंसर है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है भारत में। किस चीज़ में? नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के तहत 2022 की रिपोर्ट है। मैं आपको बता दूं कि जो करंट पूछी गई है, अभी तक जो करंट पूछी गई है यूपी पीसीएस में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुरानी पूछी गई है। मतलब 2022 की ही करंट पूछी गई है, इसके बाद करंट नहीं पूछी गई। तो एक बात आप ये भी समझ लें कि हमें जो करंट पढ़नी है वो पिछले 6 महीने की पढ़नी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो पहले का आंसर समझ में आ गया, गुजरात, केरल, पंजाब, ये पहले का आंसर हो गया। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसका आंसर नहीं है। क्लियर है बात? आगे और देखते हैं क्वेश्चन दूसरे को हम देखते हैं। ये क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। इस नहीं पर जरूर ध्यान देना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं देख पाते और कहते हैं सम्मिलित है। जब नहीं हम नहीं देखेंगे सम्मिलित है तो सही वाला चुन लेते हैं, लेकिन पूरा सम्मिलित नहीं है या सही नहीं है उसको चुनिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि सही नहीं है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है वो। तो वो कह रहा है उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। सभी लोगों को पता होगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो कॉमन सेंस ही बात है, पता होगा। बिल्कुल है, ये बात सही है। यूपी में जो 403 सीटें हैं। मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में 62 की वो कह रहा है, लेकिन हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मणिपुर में 62 नहीं है। मणिपुर में जो है 60 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 60 हैं। तो पता लग गया सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है?
ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, सबको पता है। हम अगर गोवा की बात करें तो गोवा में 40 सीटें हैं, ये भी हमको पता है। क्लियर है बात? तो इसमें गलत कौन सा था जो हमें चुनना था? इसमें मणिपुर था। मणिपुर में 62 दिया था ऑप्शन में, लेकिन कितनी सीट है मणिपुर में? 60 सीट है। सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए फिर देखते हैं तीसरा वाला। और ये तीसरा जो क्वेश्चन है, हमने अपनी वीडियो में जब हम मध्यकालीन भारत आपको पढ़ा रहे थे, हमारे चैनल पे भी डली हुई है, तो हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ाया। और अलाउद्दीन खिलजी की जो हमने सेकंड वीडियो डाली, जिसमें हमने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ कब अभियान किए, या किस सन में किसको जो है फतेह किया, या किस पर आक्रमण किया, हमने वो वीडियो बनाई है। और ये सीधा क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा होगा तो आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। ये नहीं देखा है तो देख लेना आप, चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार जो है मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन खूब आए हैं यूपी PCS में। एक ही मतलब अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ये ब्रिटिश रहती है। अलाउद्दीन खिलजी का निम्नलिखित विजयों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए कि पहले कहाँ किया, फिर कहाँ किया आक्रमण, फिर कहाँ किया, ऐसे करके आपको बताना है। ऑप्शन है रणथंभौर आक्रमण, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। अब आपको पता होना चाहिए, किसी एक के बारे में आपको पता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया भारत में, वो गुजरात पर किया, गुजरात अभियान किया, जो कि 1297 में किया। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख लेना। तो गुजरात की हम बात कर रहे हैं, 1297 की बात हो रही है। ये मान लो हमको और इतना भी पता है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया वो गुजरात पर किया। तो गुजरात मतलब दूसरा ऑप्शन आ रहा है, मतलब 2 नंबर आ रहा है। तो जितना 2 नंबर दिया गया होगा, सबसे पहले 2 नंबर जिस ऑप्शन में आ रहा होगा, वही हमारा सही आंसर है। अगर हमको पता है कि गुजरात में सबसे पहले आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, इतना भी अगर हमको पता है, तो हम देखेंगे कि 2 नंबर किस में पहले दिया है 4 ऑप्शन में से। पहले ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे पहले 2 नंबर मतलब गुजरात का आक्रमण किया, फिर 1 रणथंभौर पे किया, फिर 4 का है चित्तौड़ पे किया, फिर वारंगल पे किया। एक ये आ गया 2। और किसी में 2 है सबसे पहले नहीं है, इसमें नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब रणथंभौर पे किया। इसमें 4th आ रहा है, मतलब चित्तौड़ पे किया। इसमें 3 आ रहा है, तो मतलब वारंगल पे किया। अगर हमको पता है कि सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया, तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बताया है। जैसे 2 आपको एक ऑप्शन में देखा मिल रहा है, आपको पता है सबसे पहले गुजरात पे आक्रमण किया। सन आपको नहीं मालूम, जितना मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो गुजरात पर किया। आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? यहाँ से मिल गया आंसर, क्योंकि 2 कहीं और दिखाई नहीं है फर्स्ट पोजीशन पे। मान लो इसमें भी 2 आगे यहाँ होता तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि अब सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करें रणथंभौर पे आक्रमण किया 1301 में, और हम बात करें चित्तौड़ की तो यहाँ के 1303 में। यहाँ इतना आपको पता लग गया, आपका आंसर सही है। नंबर फर्स्ट 2 पे किया गुजरात, फिर 1 रणथंभौर आ गया, सही है बिल्कुल। नंबर 4 आ गया चित्तौड़ 1303, फिर आ गया वारंगल। इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आंसर को करने के लिए अगर आपको ये भी पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किस साम्राज्य पर जो है अटैक किया या कहाँ का अभियान किया, गुजरात का किया, तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है। अगर आपने थोड़ा भी अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर दोगे, डेफिनेटली इसको आप आराम से कर दोगे। आइए और देखते हैं इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से आप इसको आराम से कर देंगे। आइए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अप्रैल की ज़्यादा आ रही है, देखो ये भी अप्रैल की न्यूज़ है और ये भी अप्रैल की है। क्वेश्चन अप्रैल से बन रहा है ज़्यादा। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अच्छा क्वेश्चन है, IR का क्वेश्चन है ये, IR का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तो नंबर ए पे है, ऑप्शन ए में है सहलेवर्क जेवड़े, बी पे है एलेन जॉनसन, सी पे सामिया सुलूहू हसन, और डी पर है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर है सामिया सुलूहू हसन। और अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश लोगों ने इसको किया है, सही गया है ये, क्योंकि तंजानिया की बात हो रही है, मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है, तो वहाँ हम एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे। तो एलेन जॉनसन तो नहीं होंगी, बोरिस जॉनसन का नाम आपने सुना होगा, तो एलेन जॉनसन तो नहीं होंगी। सहलेवर्क जेवड़े हैं या सामिया सुलूहू हसन है।
इसमें से आपको करना होगा। अगर आपने इंटरनेशनल में पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आइए 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022, देखिए 2022 की क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ अप्रैल की बात हुई है जनवरी की हुई, में आयोजित सैयद मोदी के नाम से एक जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है और जिसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है। कहने का मतलब यह है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट है उसमें भारत के किस प्लेयर ने जो है एकल खिताब जीता है, महिला एकल खिताब जीता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, सरल क्वेश्चन है, सानिया नेहवाल नहीं है, अश्विनी पोनप्पा नहीं है, पीवी सिंधु की हम बात करें तो यही हमारा सही आंसर है और पीवी सिंधु ने ही इसको अवार्ड को जीता है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आप समझ लीजिए। ये यहाँ का अच्छा पैटर्न था, सही क्वेश्चन थे, ये अच्छे थे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन जब रंग बदलता है तो एक रंग बदलने की चाल यहाँ देखिए हमें कि 4 ऑप्शन हमें दे दिए, बताया गया बताइए किस किस ने पहले कहाँ अभियान किया, तो उसमें माइंड लगाना जरूरी है। लेकिन जैसे हमने इसके ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन सरल आ गए और वही अगर हमें पहले के बारे में पता है कि सबसे पहले कहाँ किया है तो वहीं से हमारा आंसर निकल के आ रहा है। उसी पेज पर हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं और 6 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक सूची दी गई है और एक जो है सेकंड सूची, 2 सूची दी गई है। फर्स्ट में व्यक्तियों के बारे में लिखा है, सेकंड में उनके संबंध लिखा है या संबद्धता लिखी है, उनका संबंध किससे है। नंबर 1 पे लिखा है MS स्वामीनाथन, फिर लिखा है उसके सामने बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, फिर LK झा दुग्ध उत्पादन, फिर वर्गीस कुरियन हरित क्रांति, मोरारजी देसाई आर्थिक प्रशासन सुधार। आपको इसमें भी किसी एक के बारे में मालूम है तो आप आराम से जो है कर सकते हैं सॉल्व। आपको किसी एक के बारे में मालूम है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक केस के बारे में मालूम है, MS स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति से संबंधित हैं, हरित क्रांति संबंधित है। तो हमने देखा A का 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, A का 3 हमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है। कहीं और भी है क्या, कहीं और नहीं है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा, A, मतलब B भी गलत, C भी गलत, D भी गलत। मतलब आपको अगर ये किसी एक का संबंध ही पता लग रहा है तो आप आराम से कर देंगे। हम बात करें B का चौथे से है, LK झा का आर्थिक प्रशासन सुधार से है, फिर हम वर्गीस कुरियन की हम बात करें तो इसका दिया गया है 2 से दुग्ध उत्पादन। ये 2 तो सबको मालूम होंगे, डेफिनेटली मालूम होंगे कि MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति पर जोर दिया गया, यह हरित क्रांति से संबंधित है। वही हम वर्गीस कुरियन की बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपको अगर ये 2 भी मिल रहे हैं तो आपका आंसर वैसे भी सही हो जाएगा। आपका आंसर तो फर्स्ट से ही सही हो रहा है, लेकिन आपको और ज़्यादा पता है तो अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन अच्छा था लेकिन ऑप्शन जैसे उसके देखे तो ज़्यादा टफ ऑप्शन नहीं थे। देख लीजिए आप, मान लो आपको पता है कि A का 1 सही है तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि जो है पहले का दूसरा सही है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको लग रहा है कि पहले का चौथा सही है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन को घुमाया नहीं गया है। यही मान लो 3 फर्स्ट पे दिया गया है और यही 3 C ऑप्शन में भी दिया गया होता तो फिर हमें पूरा समझना पड़ता और विस्तार से उसको जो है सॉल्व करना पड़ता। तो ये UPPCS में एक अच्छी जो बच्चों के लिए अच्छी बात रही कि क्वेश्चन सॉल्व किए तो आसानी से उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा क्वेश्चन रहा। आइए और देखें, 7वां क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि जैव आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है वो आपसे और राज्य दिए हैं। तो वो आपसे कह रहा है मानस, सुंदरबन, नंदा देवी और पंचमढ़ी, MP, UP, असम, पश्चिम बंगाल। आपको इतना पता होगा जो सुंदरबन है वो किससे संबंधित है, किस राज्य संबंधित है, तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल संबंधित है। आप बस इसको ऐसे मिला दीजिए। B को अगर हम B से मिलाएंगे, B को 4 से मिलाएंगे तो हमें देखना चाहिए कि B का 4 किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन B में जो है B का 4 दिया है और कहीं दिया B का 4 कहीं नहीं दिया। इसका मतलब हमारा आंसर यही है। देखिए कितनी आसानी से मिल गया। आपको अगर सुंदरबन के बारे में पता है कि सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है या पश्चिम बंगाल में स्थित है तो आपका आंसर आ गया। उसके बाद आप और मिला दीजिए, पहले का दूसरा दिया गया है, मानस के संबंधित है, यूपी संबंधित है, दूसरा के संबंधित है, चौथे से मतलब पश्चिम बंगाल संबंधित है। नंदा देवी की हम बात करें तो ये आपका दूसरे संबंधित है, मतलब यूपी से कहाँ गलती हो रही है, कहीं मिस्टेक है। हाँ, इसका जो ऑप्शन है ये C वाला सही है, C वाला सही है, C सही है। जो 4 आ रहा है
आप बात को समझिए, ये है इसका सही आंसर करेक्ट। ठीक है, तो पहले का तीसरे संबंधित है असम से, और हम बात करें सुंदरबन की तो आपको पता है वेस्ट बंगाल संबंधित है, और आपको पता है कि अगर हम सेकंड इसकी बात हम करें सी की नंदा देवी तो ये यूपी से है, और हम पंचगढ़ी की बात करें तो ये एमपी में है। यदि आपको एक के बारे में भी पता है तो आप आसानी से एग्जाम कर सकते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये यूपी पीसीएस का पैटर्न रहा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए, और इससे आगे जो हम क्वेश्चन अगली वीडियो में बात करेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।